आरटीआई के नामचीन और फार्मर हमारे कमिश्नर श्री शैलेश गांधी जी का। शैलेश गांधी जी, आपका मैं स्वागत करता हूं महासेवा की तरफ से, एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस की तरफ से। बेसिकली मैं जर्नलिस्ट हूं, तो शैलेश जी मैं आपको सालों से पत्रकारों से आपके बड़े मधुर संबंध है और आरटीआई एक्टिविस्ट और तमाम जनता से तो मधुर संबंध है, इसीलिए बड़ी खूबसूरत लाइन के साथ आपका स्वागत कर रहा हूं शैलेश जी। इत्र से कपड़ों का महकाना, इत्र सेंट, इत्र से कपड़ों का महकाना कोई बड़ी बात नहीं, इत्र से कपड़ों का महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब आए, मजा तो तब आए जब आपके किरदार में खुशबू आए, मजा तो तब आए जब आपके किरदार में खुशबू आए। और हमारे शैलेश गांधी जी का ऐसा किरदार है पूरे देश भर में, उनके किरदार से, उनके कर्मों से, उनके कामों से ऐसी खुशबू आती है और वो महकती हर जगह। तो शैलेश जी का इस लाइन के साथ स्वागत करते हुए हरिराम चौधरी जी को इनवाइट करूंगा आगे के लिए। और सौभाग्य की नेटवर्क पर प्रॉब्लम के बावजूद भी अल्टीमेटली शैलेश गांधी जी ज्वाइन कर चुके हैं और अब वो अपनी बातें जो हमें बताएंगे ही। अब मैं शैलेश गांधी जी का इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा, पहले स्वागत करूँगा उनका। तो शैलेश गांधी जी जो मेरे फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड है, जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन और शैलेश गांधी जी का संबंध 2005 से है, जब से ये कानून आया था। तब से कई हमने वर्कशॉप बनाए हैं, वर्कशॉप किए हैं और कई बातें हम लोगों ने साथ में की है और उन्हीं की प्रेरणा से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि जो प्रिवेंशन ऑफ डिले इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज एक्ट, ये कानून हमें किसी को भी नहीं मालूम था। ये शैलेश गांधी जी की वजह से हमें ये कानून मालूम पड़ा। उन्होंने ये कानून खोज निकाला जो 2005 में कानून आया था और उसकी वजह से अब हम जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन कर रहे हैं। एमएनएस सर्वी भी हमारे साथ में है और आज हम उनके श्रीमुख से ही इनकी बातें सुनेंगे कि कितना बड़ा ये सशक्त कानून है और हम तो इसको जायंट्स की तरह से देख चुके हैं कितना प्रभावकारी हुआ है। कई रुपये काम हमारे हो गए हैं। शैलेश गांधी जी अलुमिनस अवार्डी हैं आईटीआई के, यानी इतने स्कॉलर हैं और वो जो नेशनल आरटीआई मूवमेंट, इसके भी वो पार्ट रह चुके हैं और वो मैंने एनसीपीआर जिसको बोलते हैं और नेशनल आरटीआई मूवमेंट में वो थे, यानी कि जो ड्राफ्टिंग हुआ था एक्ट का उसमें वो शामिल थे। कितने, ये हमारे कितने बड़े गर्व की बात है। और 5 साल तक वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहे हैं। ही इज द ओनली आरटीआई एक्टिविस्ट हु हैज बिकम द इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मेरे लिए तो और ही गर्व की बात है कि मैं सांताक्रूज में रहता हूँ, वो सांताक्रूज में भी हमारे पड़ोसी हैं, तो मेरे लिए और भी गर्व की बात। और उन्होंने ये रिपोर्ट था कि उन्होंने 20,000 केसेस डिसाइड किए, 20,000 केसेस। और बहुत ही उनका ये प्रयत्न था कि कोई भी केस उनके पास में आता है, कोई भी अपील आती है तो 90 डेज के अंदर उसका निपटारा होना चाहिए। ये उन्होंने बहुत बड़ा एक उदाहरण पेश किया था और उनकी वजह से अब दूसरे लोग भी उनको फॉलो करेंगे। ये मैं शैलेश गांधी जी, अब आपका स्वागत है, आप अपना प्रवचन स्टार्ट कर सकते हैं। शैलेश गांधी जी। आरटीआई कानून आने के पहले 10-12 साल से ये जिद्दोजहद चल रही थी आरटीआई कानून लाने के लिए। शुरू हुआ राजस्थान में देवडूबी में और वहां से पूरे देश में फैला ये मूवमेंट। ये कानून ऐसा है जो एक आदमी अन्ना हजारे की वजह से हुआ और वो तुरंत हो गया कानून। उसके लिए पीपल्स मूवमेंट, लोगों की कोई मूवमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। मगर आरटीआई एक्ट आया था 2005 में और सरकारी लोग समझना शुरू हो गए थे कि ये बहुत तगड़ा कानून है जिससे लोग कान पकड़ सकेंगे। तो ये कानून जो अन्ना हजारे की वजह से स्थापित हुआ 2005 में, उन्होंने ये कानून तो बहुत तगड़ा है। मेरे हिसाब से ये आरटीआई के बराबर का कानून है, मगर ये अमल में नहीं हो रहा है और लोगों को पता ही नहीं है और सरकारी अफसर भी इसको अमल में लाना नहीं चाहते हैं। इसका नाम बड़ा लंबा है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफर्स एंड प्रिवेंशन ऑफ डिले इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। 14 शब्दों का नाम है। लोग समझ गए थे कि भाई अगर 3-4 शब्दों का नाम रहेगा राइट टू इंफॉर्मेशन जैसा तो लोग समझ जाएंगे। ये 14 शब्दों का नाम ही लेते लेते लोग हाफ जाते हैं। इसको छोटे में एक्ट 21 ऑफ 2006 भी कहते हैं, पावरफुल सिटीजन एम्पावरमेंट लॉ। सूचना के अधिकार का भी मेन पर्पस ये है कि सिटीजन एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण नागरिकों का। इसको ट्रांसफर चार्टर्स एंड डिलेज एक्ट भी कहते हैं या दफ्तरी दिरंगाई का कानून भी कहते हैं। अन्ना हजारे के फास्ट की वजह से ये ऑर्डिनेंस के हिसाब से 2005 में लाया गया। 2006 में लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसको पास किया, मगर फिर इसके रूल्स नहीं बनाए, तो तब तक ये अमल में नहीं होता। रूल्स बने नवंबर 2013 में। आज ये कानून है और कानून का पालन सबको करना है। जैसे सूचना के अधिकार का पालन सरकारी अमलदारों को करना है,
और जनता को करवाना है, वैसे ही ये कानून भी ऐसा है कि जो हमें करवाना पड़ेगा और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, मिनिस्टर्स को ये पालन करना पड़ेगा। इसके 3 भाग हैं, 2 भाग शॉर्ट में बता दूंगा और फिर तीसरे भाग पे जाएंगे। टेन्योर ऑफ पोस्टिंग फॉर ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स इन ऑल ग्रुप्स 3 साल की टेन्योर होनी चाहिए और 3 साल के पहले लोगों को ट्रांसफर नहीं करनी चाहिए। 3 साल से ऊपर भी बहुत ज्यादा नहीं रखना चाहिए, ये प्रोविजन कहता है। अब आपको लगेगा कि अफसर के टेन्योर से हमारा क्या लेना देना। सवाल यह है कि अच्छा अफसर हो, उसको 3-4 महीने तो लग जाते हैं समझने को कि क्या काम उस एरिया का है। उसके बाद 3-4 महीने वो कुछ प्लान बनाता है, तब तक उसकी ट्रांसफर हो जाती है। और अगर वो ऑनेस्ट अफसर होता है और पॉलिटिकल बॉसेस का नहीं सुनता है, तब भी उसकी ट्रांसफर हो जाती है। तो ये जो है, अगर अमल हुआ तो अफसर ईमानदारी से काम कर सकेंगे। जो बेईमान होंगे उनके लिए हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, पर ईमानदारी से काम करने के लिए रोक है आज, और ये इससे हो सकता है। सिटीजन चार्टर, ये बहुत ही महत्व का मुद्दा है। सेक्शन 8 कहता है एवरी ऑफिस और डिपार्टमेंट मस्ट पब्लिश सिटीजन चार्टर विदिन 6 मंथ्स। Citizen charter means a list of facilities or services rendered by the office or department, together with the time limit for providing such facility or services to the general public. और इसको हर साल मई में अपडेट करना है। जनता को क्या चाहिए? सर्विस चाहिए, वेरियस सर्विसेज, हेल्थ की सर्विस, एजुकेशन की सर्विस, रास्तों का सर्विस वगैरह वगैरह, राशन कार्ड लेना, राशन मिलना, ये सब सर्विसेज कितने टाइम में होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए और नहीं होने से किसके पास हमें जाना चाहिए, ये अगर बना के हर साल अपडेट हो। The head of every office or department shall determine as far as possible 3 levels of submission for taking final decision in all matters pertaining to that office or department. कई बार ये पाया जाता है कि पासिंग द पार्सल एक गेम बच्चे खेलते, हम भी खेलते थे, बड़े होके भी खेलते थे। ये गेम सरकार में बहुत कॉमन चलता है। एक फाइल दूसरे को जाती है, दूसरे तीसरे को, तीसरे चौथे को, क्यों जाती है पता नहीं किसी को, मगर वो घूमते ही रहती है। इस कानून ने कह दिया कि 3 लेवल में ज्यादातर डिसीजंस लेने चाहिए, मतलब 3 ही जगह फाइल घूमनी चाहिए। सेक्शन 10 कहता है एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी बाउंड टू डिस्चार्ज हिज ऑफिशियल ड्यूटीज इन द ऑफिशियल वर्क असाइन्ड टू और पर्टेनिंग टू हिम मोस्ट डिलिजेंट एंड feasible, provided that normally no file shall remain pending with any government servant in the department or office for more than 7 working days. एक अफसर के टेबल पे फाइल 7 वर्किंग डेज, मतलब करीब 10 कैलेंडर डेज से ज्यादा नहीं चाहिए। जब आती है तो उस पे काम होना चाहिए और काम होकर फिर वो आगे जाना चाहिए, और 3 लेवल में हुआ तो 30 दिन के अंदर निर्णय हो सकना चाहिए। Provided that also in respect to the files not required to be transferred to any other department, the concerned department shall take the decision and necessary action in the matter within 45 days. 45 दिन के अंदर निर्णय होना ही चाहिए। मैंने कहा हिसाब से 30 दिन होता है, 2-3 दिन इधर उधर हुए, इधर से उधर फाइल जाने को टाइम लगा, तो 45 दिन के अंदर निर्णय लेना चाहिए। तो any willful or intentional delay or negligence in the discharge of official duties or in carrying out the official work assigned or pertaining to such government servant shall amount to dereliction of official duties and shall make such government servant liable for appropriate disciplinary action. Disciplinary action किया जाता है। The concerned competent authority on noticing or being brought to its notice any such dereliction of duties on the part of any government servant, after satisfying itself about such dereliction on the part of such government servant, shall take appropriate disciplinary action against such defaulting government servant under the relevant disciplinary rules, including taking entry relating to such dereliction of duty in the annual confidential report of such government servant. एक चीज ध्यान रखिए, आरटीआई के तहत कमीशन को ये पावर दी गई है कि वो पेनल्टी लगा सकती है, वो डिसिप्लिनरी एक्शन कमीशन नहीं ले सकती है। डिसिप्लिनरी एक्शन कमीशन सिर्फ रेकमेंड कर सकती है, सिर्फ रेकमेंड। पब्लिक सर्वेंट डिसिप्लिनरी एक्शन से ज्यादा घबराता है फाइनेंशियल पेनल्टी से, वो 5-10 हजार रुपया दे देगा। अगर डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ तो उसकी पूरी सर्विस करियर में तकलीफ होती है, और ये प्रावधान है इसमें जो कि बहुत ज्यादा सीवियर है पनिशमेंट आरटीआई एक्ट के सामने। क्या है, अगर फाइल टाइम में नहीं चली, अगर 45 दिन में डिसीजन नहीं लिया तो एक्शन लेना चाहिए, और इसका असर क्या हो सकता है ये बताता हूं।
Section 10, no file should remain with any officer for more than 7 working days, about 10 calendar days. For all files which do not require reference to any other department, decision and necessary action should be taken in 5 days. To be referred to another department, decision and necessary action to be taken within 3 months. अगर 5 डिपार्टमेंट्स को भी कंसल्टेशन की जरूरत है तो 3 महीने के अंदर हर चीज का डिसीजन होना चाहिए. If there is a delay and it is brought to the attention of the head of the department, he must initiate a preliminary inquiry and order disciplinary action if required. Act 21 must also be subjected to administrative audit every year as per Section 12. हर साल इसका ऑडिट होना चाहिए कि ये कैसे कार्यगत हुआ. ये कुछ भी नहीं हो रहा है तो आप कहेंगे जो कुछ भी नहीं हो रहा है उसके बारे में भाई क्यों बताते हैं. अगर हम थोड़ी इनिशिएटिव लें, थोड़ी मेहनत कर लें तो मेरे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये हाथ में ले ले और मैं आगे समझाता हूं ये कैसे हो सकता है. Department of noticing any dereliction in providing service and facilities will hold and complete the preliminary inquiry within 15 working days. अगर आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को या उस डिपार्टमेंट के बॉस को बोलो कि ये काम 45 दिन में डिसीजन नहीं लिया गया तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी 15 दिन के अंदर लेके उसका निर्णय करना पड़ेगा. It is found that the concerned officer or employee has shown habitual or willful or intentional delay or negligence in discharge of official duty. The recommendations of departmental inquiry shall be forwarded to the competent authority. The competent authority shall order departmental inquiry as per relevant rules. When a delay which violates these timelines is brought to the notice of the competent authority, he must carry out a preliminary inquiry within 15 working days. आप कहेंगे गवर्नमेंट फाइल से हमारा क्या लेना देना. हर एक एप्लीकेशन, हर एक कंप्लेंट, हर एक रिप्रेजेंटेशन जो नागरिक देता है वो एक फाइल है सरकार के लिए. या तो उस पर तुरंत कुछ काम करना चाहिए या उसकी फाइल बननी चाहिए. वो फेंकने के लिए नहीं होता है, कागज कूड़ेदान में डालने के लिए नहीं होता है. नागरिक का ये मान सम्मान की बात है. तो अगर आपने एप्लीकेशन दी है और जवाब नहीं मिला तो पैर रगड़ते हैं, आपके जूते घिसवाते हैं, जब तक कि आप एक स्टेज पे आते हैं जब कहते हैं भाई कुछ फटाफट करो, कुछ पैसा ले दे के बात खत्म करो. भ्रष्टाचार ऐसे बढ़ता है. कुछ सरकारी नहीं करता, वो कुछ काम ही नहीं करता उसके बारे में. आपने अर्जी दिया पानी के कनेक्शन के लिए, राशन कार्ड के लिए, रास्ते रिपेयर करने के लिए, किसी पे एक्शन लेने के लिए, कोई कंप्लेंट किया, कोई एक्शन नहीं जब तक आप पैसा नहीं देते हो. ये कानून कहता है कि 45 दिन में उन्हें लिखित में कुछ निर्णय बताना पड़ेगा, लेना पड़ेगा इंटरनली और आपको ही बताना पड़ेगा. Act 21 of 2006 does not apply to municipal corporation. Section 24C of the Mumbai Municipal Corporation Act has provisions similar to Section 10 of Act 21 of 2006. And for other municipal corporations in Maharashtra state, Section 72C of the Maharashtra Municipal Corporations Act applies. तो सब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी कवर्ड है, सिर्फ सेक्शन बदली होता है. ये कानून महाराष्ट्र स्टेट का ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लागू नहीं होता है. क्या कर सकते हैं हम लोग? If complaint, representation or application has not been responded to for 45/90 days, आपको जवाब आना चाहिए 45 दिन, 50 दिन के अंदर समझ लीजिए, 90 दिन का 100 दिन समझ लीजिए. A letter to the secretary, head of department along the following lines. ये फॉर्मेट दिया है, ये फॉर्मेट कानून में नहीं है, मगर ये फॉर्मेट इसलिए है कि ये इजी हो जाए आपको. I had given an application for ये काम के लिए on so and so date, copy enclosed. Since then I have received no communication. I would like to draw your attention to Section 10 of the Transfers, Charters and Delays Act 21 of 2006, which mandates that no decision can be kept pending for over 45 or 90 days, depending on what kind of matter it is. In the instant case, no decision has been communicated to me despite the lapse of so many days. I request you to conduct a preliminary inquiry within 15 days to fix responsibility on the officers responsible for this delay and take appropriate disciplinary action against them. I request that the report of inquiry may please be sent to me. I look forward to early action in the above matter. We shall call it complaint under Section 10 of this section of Act 20 of 2006. अगर आपने रिपेयर परमिशन मांगी है, चेंज ऑफ एड्रेस का एप्लीकेशन किया है, कंप्लेंट ऑफ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किया है, पेंशन के बारे में कुछ पूछा है, after 90 days could be dealt with by sending a letter to the secretary or department or municipal commissioner. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टाइप आप म्युनिसिपल कमिश्नर को भेजिए. फर्क इतना ही है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को भेज रहे हैं तो सेक्शन 10 ऑफ ट्रांसफर्स, चार्टर्स एंड डिलेज एक्ट 21 लिखिए. अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मुंबई को लिख रहे हैं तो सेक्शन 64C ऑफ मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, और अगर दूसरे किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को महाराष्ट्र में लिख रहे हैं तो सेक्शन 72C ऑफ महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट. क्या होगा? 99% आज जिस तरह से है, 1-2 केस ही मुझे मिले हैं जहां पे कुछ एक्शन हुआ.
बाकी वो निकले हैं, आपकी चिट्ठी को भी वो फालतू समझते हैं। If you do not get a response, file a RT application to find progress of the complaint. मेरे हिसाब से इसका एंड ये है कि या तो हम सत्याग्रह कर लें, जो मुश्किल है अपने लिए करना आजकल मतलब कोरोना नहीं होगा तब भी मुश्किल है, मगर अगर 20-25 केस कोई भी जमा करे ऐसे जहां पे क्लियर डॉक्यूमेंटेशन हो, दिखाया जा सके कि एक्ट 21 इन्वोक किया था और सरकार अमलदार ने कुछ नहीं किया, तो हाई कोर्ट में अगर पीआई ले जाए तो मेरे हिसाब से कोई कोर्ट इसको मना नहीं कर सकता है और वो बहुत ही स्ट्रिक्ट सीवियर स्ट्रिक्चर्स पास करेगा गवर्नमेंट पे। कोई सरकार ये कह नहीं सकती कि मैं कानून का पालन नहीं करूंगी, कोई भी सरकार नहीं कह सकती, और ये कानून को वापस लेना ये हाराकिरी हो जाएगा, जनता जागरूक हो जाएगी। सवाल ये है कि मेरे पास, जैसे मैंने कहा, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन जायंट्स ये काम ले ले, 20-25 करिए, उसके बाद मैं आपके साथ हूं, हम इसको जीत के रहेंगे। और अगर ये कानून आ गया, बहुत भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, गवर्नमेंट की सर्विस बहुत चीजों में बेहतर हो जाएगी। ये सीएम रमेश प्रभु भी शायद कर सकते हैं। मेक द गवर्नमेंट वर्क फॉर एक्ट 21 of 2006. If application complaint representation has been given and no response has been obtained, file a complaint under one of these to the secretary or commissioner. Section 10 of Act 21 for 2006 for Maharashtra government, 64C of Mumbai Municipal Corporation, and 72C for other corporations. If you do not get a response within 40 days, please write a RT application seeking the progress. If about 20 cases of non-compliance are collected, a writ could be filed in the High Court. In fact, a PIL, not even a writ, a PIL it should be. Government servants fear disciplinary action more than financial penalties. अन्ना हजारे ने बहुत जबरदस्त कानून हमको दिया है, हमारी जिम्मेवारी है कि इसको इंप्लीमेंट करवाएं। लोकशाही में आप इस देश के बादशाह या बेगम है, आप ही इसको करवा सकते हैं और कोई नहीं करेगा। You can make this act work. Government must respond to citizens. If you want your government to work, you will have to act. Create a list of such complaints, and if government is not acting in these matters, a PIL could be filed in High Court. No government can say it will not. कोई सरकार की ताकत नहीं है, कोई चीफ मिनिस्टर की ताकत नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी की ये ताकत नहीं है कि कोर्ट में जाके कहे कि हम इस कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। Citizens have to act to get this law implemented. आप अगर करें, मैं अपील कर रहा हूं प्रभु जी से, हरिराम जी से, जायंट्स में, दूसरे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 20-25 ऐसी कंप्लेंट्स बराबर डॉक्यूमेंटेशन के साथ करें। ये कानून हम अमल करवा के रहेंगे, और ये कानून अपने को मिला है, बहुत इजीली मिला है, हमें इसके लिए कुछ करना भी नहीं पड़ा, मगर हम इसको अमल नहीं करवा रहे हैं। ये हमारी कहीं खामी है, और मेरी भी खामी है कि मेरे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होने से मैं इसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा हूं। थैंक यू, नमस्कार जी।